सबसे गंभीर समस्या घर घर में, जन जन में है। अभिभावकों के लिए है कि हमारे बच्चे हमारी बात एक बार में नहीं मानते। कोई बात समझाने के लिए बार बार कहना पड़ता है। तो उनमें संस्कार कैसे डालें, उन्हें आज्ञाकारी कैसे बनाएं, उनके भीतर धार्मिकता, आध्यात्मिकता, राष्ट्रवादी, मानवतावादी विचार कैसे डालें। क्योंकि जब हम 10 बार 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 टोकते हैं बच्चों को, तो जो ये नई पीढ़ी है उन बातों को अपने ऊपर बोझ समझने लगती है, फिर सुनना बंद कर देती है। तो यदि बच्चों को कोई बात बार बार समझाना पड़ रहा है, इसका अर्थ ये है कि हमारे समझाने की शैली में कहीं कमी है। कुछ ऐसा करें कि हमें 10 बार उन्हें टोकना ना पड़े, बार बार बोलना ना पड़े। अपने पुरुषार्थ से, अपने आचरण से उनकी समझ ऐसी विकसित कर दें कि वो स्वयं ये समझे कि यही करना सही है। क्योंकि आप कब तक बोलने के लिए, टोकने के लिए बैठे रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो सही चीजों को ये स्वीकार कर लेंगे कि ये जीवन में इसका ये उपयोग है, यही सही है, यही सही मार्ग है, तो आप रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सदैव सतमार्ग पर चलेंगे। तो सबसे पहले ये कि हम बच्चों पर कोई भी आदेश ना करें। सबसे बड़ी गलती माता पिता की यही होती है, इसके जवाबदार भी अभिभावक ही हैं कि हम अपने बच्चों को बच्चा मानने के बजाय अपना असट मान लेते हैं, अपनी संपत्ति मान लेते हैं। उनकी एक गलती होने पर 10 बार बोलते हैं, और बार बार बोलने पर हमारी बातों में वजन नहीं रह जाता, बच्चों पर असर नहीं होता। अगर सही समय पर, सही तरीके से बचपन में ही हमने बच्चों को हिदायत दे दी, तो वो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वो हमारी बातों को क्रॉस कर ही नहीं सकेंगे, वो कहीं भी होंगे। अगर आपको कुछ बताने के लिए 10 बार बोलना पड़ रहा है, तो आपकी बातों में असर नहीं है, बातों में वजन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब जरूरत हो तभी बोलें, हर समय हर बात पर नहीं बोलना चाहिए। एक गलती पर 10 बार टोकने की बजाय 10 गलती पर 1 बार टोकने की कला होनी चाहिए। इससे आपका जीवन पर्यंत सम्मान बना रहता है। और एक बार ऐसा करके देखिए, बच्चों पर कुछ ज्यादा ही असर होगा। और संस्कारों के संदर्भ में इस पर चोट कहां से हो रहा है? संस्कारों का हनन कहां से हो रहा है? हम बच्चों को आदेश देते हैं, मंदिर जाओ, तिलक करो, माला करो, संतों का संग करो, सत्संग करो, भजन करो, शराब नहीं पियो, जुआ नहीं खेलो, गलत जगह मत जाओ, रात में दोस्तों में पार्टी मत करो, गलत संगत मत करो, आदेश देते हैं। लेकिन अगर यही चीजें हम अपने आचरण में उतारें और उनकी समझ विकसित करें, तो भीतर से वो इस चीज को सही स्वीकार करेंगे और इस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, देखकर ज्यादा सीखते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है माताओं का। सद्गुरु ने कहा है कि माता निर्माता होती है। पिता की पहचान तो 1-2 महीने बाद, जन्म लेने के बाद वो पहचानता है पिता कौन है। उसके पहले तो वो 9 महीने तक गर्भ में, और जन्म लेने के बाद पहला गुरुकुल माँ की गोद होती है।
छोटे बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी के समान होते हैं। अब ये माता के ऊपर है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय बच्चे का माँ के साथ बीतता है। तो ये माताओं के ऊपर है कि अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपने सद्ज्ञान से उस बच्चे को, उस गीली मिट्टी को पूजा का मंगल कलश बना दें। सबसे ज्यादा अहम भूमिका बच्चों के जीवन में, बच्चों के संस्कार में माँ की होती है। भारत की नारी तो ऐसी ऐसी हैं। माँ विद्यावती, भगत सिंह की माता जी, जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो माँ के आंखों में आंसू था, स्वाभाविक है। लोगों ने कहा माँ रोती क्यों हो, ये तो गर्व की बात है। माता कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे बच्चे को फांसी दी जा रही है, ये तो खुशी के आंसू हैं कि मेरा बेटा अपनी जवानी सार्थक कर गया, साथ साथ मेरे दूध का कर्ज भी उतार गया। ऐसे बेटे की माँ होकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये सिद्ध करती है कि नारियां सिर्फ ममता को छाती से नहीं लगाती, बल्कि अपनी ममता को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों को भी देश से बाहर निकाल देती है, अपने आप को स्पर्श नहीं करने देती है, भारत की संस्कृति को बचाती है। ऐसे ऐसे नारियां, वीरांगनाएं हमारे देश में हुई हैं। हमने कथा सुनी होगी भक्त प्रहलाद की, भक्त ध्रुव की, लव कुश की। पहले ये एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो पौराणिक कथाएं हैं ये कितना सत्य है, कितना काल्पनिक है, इस बात पर बहस तो कभी नहीं करनी। इसकी पंचायत करके हमें क्या मिलेगा, लेकिन इसके पीछे का जो ज्ञान है वो बड़ा खरा खरा है कि भक्त प्रहलाद का आज नाम क्यों लिया जाता है, ध्रुव का नाम क्यों लिया जाता है, लवकुश इनका नाम क्यों लिया जाता है, इतिहास में क्यों दर्ज है। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। कैसे घर घर भरेगा, जब माताएं किट्टी पार्टी में जाएंगी, सिनेमा देखने जाएंगी, तो फिर ऐसे बच्चे, ऐसे भक्त, ऐसे महापुरुष, ऐसे वीरांगनाएं कैसे जन्म लेंगी हमारे देश में। जब माता कयाधु, प्रहलाद की माँ, गर्भवती थी, तभी से नारद जी का संग किया, मुनि का संग किया, संत का संग किया, तब जाकर के परम भागवत भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। और इनके पिता को सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप महाराक्षस, भगवान के नाम से ही जलता था, जो हरि का नाम लेता था उसका गला काट देता था। तो इसके अपने ही विद्यालय थे जहां पर कूटनीति, रणनीति, राजनीति सिखाई जाती थी, कैसे झूठ बोलना है, कैसे छल करना है, कैसे कपट करना है। और उसी गुरुकुल में अपने बच्चे को भी डाला, प्रहलाद जी को। पर ये तो परम भागवत थे, गर्भ से ही सत्संग किया हुआ था। किसकी कृपा थी? माँ की कृपा थी। तो जब गुरुकुल में हिरण्यकश्यप एक बार आए, पुत्र को गोद में उठाया कि बेटा तुमने अब तक क्या सीखा, तो भक्त प्रहलाद ने नवधा भक्ति सुनाई। इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यप को कि गोद से ही पटक दिया नीचे, और मास्टर साहब को बुलाया कि तुम ये क्या पढ़ा रहे हो, मेरे गुरुकुल में मेरे खिलाफ ये हरि का कीर्तन कर रहा है, ये नवधा भक्ति सुना रहा है। मास्टर साहब ने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, ये बालक आपका ऐसा है कि पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ये किसकी देन थी? माता की देन थी। माता ने सत्संग किया, उसका असर बच्चे पर पैदा होने के बाद ही लालन पालन शुरू नहीं होता है बच्चे का। गर्भ से ही जो माता सुनती है, जो माता करती है, जो खाती है, उसका असर उस गर्भ में शिशु पर आता है। दूसरा नाम ध्रुव जी का, उत्तानपाद पिता का नाम था, सुनीति नाम था माता का।
उत्तानपाद ने 2 विवाह किया था। दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। जब पिता के गोद में ध्रुव जी बैठकर खेल रहे थे तो सौतेली माँ ने उनका हाथ पकड़ के गोद से उतार दिया। रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ सुनीति के पास, बताते हैं कि मेरी सौतेली माँ ने पिता के गोद से मुझे उतार दिया। तो उनकी माँ ने कोई सांसारिक पंचायत नहीं सिखाया कि तुम्हारे पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया है, हमारे साथ इतना गलत कर दिया है, ऐसा है वैसा है, कोई सांसारिक परपंच नहीं सुनाया, नहीं बताया। बल्कि माता कहती है कि उस पिता के गोद में बैठने के लिए क्यों रोते हो, कुछ ऐसा करो कि तुम परम पिता परमेश्वर के गोद में बैठो। तो ये माताएं ऐसे ब्रह्म ज्ञान, ऐसे आत्मज्ञान बच्चों को कैसे देंगी जब खुद ही ज्ञान नहीं होगा। खुद को थोड़ा भी घर से समय मिलता है तो 4-5 महिलाएं एक घर में इकट्ठा होती हैं, छत पे इकट्ठा होती हैं, किसी गांव में पेड़ के नीचे इकट्ठा होती हैं और एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के कपड़े के बारे में बातें करना, गहने के बारे में बातें करना, अपने अपने घर की चुगली करना, यही सब सिखाते हैं। बच्चे भी यही सीखते हैं। ऐसा आत्मज्ञान देने के लिए, ऐसा ब्रह्म ज्ञान देने के लिए माताओं को का भी जीवन साधना में होना चाहिए। इसीलिए स्त्री को सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। जब माताएं ज्ञानी होंगी तो बच्चे भी ज्ञानी ही जन्म लेंगे। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की, माता जानकी कितने बड़े घर की राजकुमारी थी। विवाह हुआ तो भगवान श्री राम की पत्नी, लेकिन जब प्रजा के दबाव में उन्हें गर्भ के समय ही जंगल भेज दिया गया तो लव कुश गर्भ में ही थे, तो क्या वो जगह जगह जाके राम जी का पंचायत करने लगी? वो भी तो आज तो यही करती ना माताएं, थोड़ा भी गलत होता है तो जगह जगह बताती है हमारे साथ तो घर में ही ये होता है वो होता है। उन्होंने क्या पंचायत करी? नहीं, अपने कुल के लाज को बचाया, अपने बच्चों को लकड़ी काटना, खुद से भोजन बनाना, अपने कपड़े धोना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, पूरा ज्ञान दिया, पूरा पूर्ण मानव बनाया, तब जाकर के ऐसे वीर चक्रवर्ती बच्चे हुए। इसीलिए पहले गुरुकुल का विधान था कि वहां बच्चा जब पढ़ने जाता था तो सिर्फ किताबी ज्ञान लेके, डिग्रियां लेके नहीं आता था, वो अपने कपड़े खुद धोते थे, अपना भोजन स्वयं पकाते थे, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, गुरु के लिए भोजन बनाना, गुरु को भोजन देना, उसके बाद स्वयं भोजन करना, फिर पढ़ने जाना। तो ये जो माता जानकी, माता गयाधु, माता सुनीति, माता मदालसा, ये सब ऐसी माताएं हुई हैं जो खुद ब्रह्म ज्ञानी थी, खुद का जीवन साधना में था, खुद के जीवन में तपस्या था। लवकुश जैसे संतान प्राप्त करने के लिए सीता के जैसा तपस्विनी बनना पड़ेगा, वरना ऐसे ही शाहरुख खान, सलमान खान जो देश का बेड़ा गर्क करके रखे हैं, ऐसे ही होंगे। पहले दादी और नानी सारे बच्चों को इकट्ठा करके रात में कथाएं सुनाती थीं, कृष्ण की कथाएं, राम की कथाएं, और अगर नहीं ये सब भी तो कछुआ और खरगोश की कहानी, इसके पीछे भी ज्ञान ही होता था कि घमंड नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तब बच्चे एक साथ प्यार से परिवार में रहते थे। अब वातानुकूलित कमरे हैं, अब सबका अपना अपना मोबाइल है, अपना अपना अलग अलग टीवी, लैपटॉप है, बच्चे छोटी छोटी उम्र में वो सब चीजें देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। सबके अपने अपने कमरे हैं, कोई संवेदना नहीं, कोई आत्मीयता नहीं है आपस में। और इसका योगदान कॉन्वेंट स्कूल भी करता है, जो शिक्षा तो दे देता है लेकिन संस्कार छीन लेता है। वहां पढ़ने के बाद बच्चे माताश्री पिताश्री नहीं, मॉम और डैड बुलाते हैं। मम्मी मतलब लाश, डैड मतलब मर गए। तो आत्मीयता तो मर ही गई है, रिश्ते तो मर ही गए हैं। पहले शब्दों में
आत्मीयता थी, संवेदना थी, वात्सल्यता झलकती थी। माताश्री, पिताश्री, अर्थात माता और पिता ही हमारे श्री हैं, लक्ष्मी हैं, हमारे धन हैं। माता पिता ही हमारे धन हैं, ये सिखाते थे। अब तो जीते जी माँ बाप को मार डालते हैं। पाश्चात्य संस्कृति वालों को भी वही वाईफाई इंटरनेट मिला है और हम लोग को भी इंटरनेट मोबाइल मिला है। वो अपनी विकृति, वो अपनी गंदगी, वो अपनी अश्लीलता यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो गलत काम भी, गलत चीजें भी अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने, हम तक पहुंच जा रहा है। लेकिन हमारी आध्यात्मिकता, हमारी धार्मिकता, हमारा ज्ञान, ऋषियों का, ग्रंथों का ज्ञान, ये सब हम 7 समंदर पार नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और वहां तक पहुंचाएंगे भी कैसे जब हम खुद स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अंग्रेज गए लेकिन अपनी अंग्रेजी छोड़ गए, अपनी गंदगी छोड़ गए और सिर्फ यहाँ बाहर नहीं, हमारे भीतर मस्तिष्क में बिठा कर चले गए हैं। प्रस्तुति में कहीं ना कहीं हम फेल हैं। उन्होंने गलत चीजों को भी सही तरीके से प्रस्तुत किया हमारे पास, और हमारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी परंपराएं, ऋषियों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान हमें खुद ही नहीं है, हम दूसरे के पास कैसे पहुंचाएंगे। तो विज्ञान का आविष्कार तो हुआ वरदान के रूप में, लेकिन हमने उसको अभिशाप बना दिया। विज्ञान नए आविष्कार का निर्माण कर सकता है, लेकिन नए मानव का निर्माण नहीं कर सकता है। आधुनिकता के चक्कर में ये जो माताएं पारदर्शी कपड़े पहनकर, ऊंची हील पहनकर, लाली लिपस्टिक लगाकर किट्टी पार्टी में जाती हैं, बच्चा कहता है मैं भी जाऊंगा, तो बच्चे को डांट देती हैं, नहीं बच्चे वहां नहीं जाते। तो बच्चे वहां नहीं जाते तो आप किस लिए जा रही हैं? इसका मतलब आपको पता है कि वो गलत जगह है। अगर वो जगह बच्चों के लिए गलत है तो आपके लिए सही कैसे हो सकता है? और ऐसी माताएं कभी गार्गी, अनसुईया जैसी संतानें पैदा कर सकती हैं? ऐसी माताएं कभी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। माता मदालसा पुराण में कथा आती है कि जब उनके बच्चे रोते थे तो वो सांसारिक खिलौने, गुड्डे गुड़िया बच्चों के हाथ में नहीं देती थी। आज के बच्चे रोते हैं तो कैसे भी मोबाइल पकड़, इसको देख, मेरा पीछा छोड़, ये ले, ये देख, तुरंत देती है कि नहीं देती हैं? ये तो कहने की बात नहीं है। 1 मिनट भी बच्चों को नहीं देना है कि समझाना है, बताना है, पुचकारना है। बच्चे तो आत्मीयता ही भूल गए हैं। माँ की गोद का जो वो शीतलता था वो भूल गए हैं। माता अपना काम करती है, यहाँ वहाँ पंचायत करती है, अपना मेकअप करती है, बच्चों के हाथ में बस फोन पकड़ा दिया। कभी रामकृष्ण की कहानियां सुनाते, कभी गीता पकड़ाई है बच्चों के हाथ में। तो जब बच्चे रोते थे तो कभी सांसारिक गुड्डे गुड़ियों खिलौने नहीं पकड़ाए अपने बच्चों के हाथ में, क्योंकि इनसे वो संसार में बंध जाएंगे, संसार से मोह हो जाएगा। वो अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी, और लोरी कोई ऐसे वैसे नहीं, चंदा मामा आजा, सूरज फूफा चले जा, ये सब नहीं सिखाती थी। वो सुनाती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मदाल सोलापम वाचपुत्रम, कि हे पुत्र, तुम शुद्ध बुद्ध चेतन निष्कलंक आत्मा हो। इस संसार के निद्रा से, इस संसार के मोह से जागो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। छोटे छोटे पुत्र जो पालने में रो रहे हैं, उनको माता ऐसा ब्रह्म ज्ञान देती है, ऐसा आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करती है। ये कैसे हो पाएगा? सिनेमा जाने से हो पाएगा? टीवी सीरियल देखने से हो पाएगा? इसीलिए माताओं को शिक्षित होना, ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर सिर्फ माता पिता का कर्ज नहीं है, इस देश का भी कर्ज है। हमारा भाग्य है कि मानव तन मिला है, परम सौभाग्य है कि भारत भूमि में मिला है। और जब हम अपने
अपने ज्ञान को उस ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे और बच्चों में ऐसे संस्कार डाल पाएंगे, तब जाकर के कहीं कुछ अंश में हम इस देश का कर्ज, इस मिट्टी का कर्ज उतार पाएंगे। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, उठाकर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। उठाकर इष्ट की झोली। जमा कर संतों की टोली, जमा कर संतों की टोली। यही उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। स्वरों में तान भारत की, मुखों में गान भारत का। स्वरों में तान भारत की, मुखों में आन भारत का। नयन में मूर्ति भारत की, नयन में मूर्ति भारत की। नसों में रक्त भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण। हमारे मोक्ष का कारण। ये भारत भूमि हमारे स्वर्ग का साधन। हमारे देश में ही साधना और उपासना है, बाकी देशों में तो वासना ही वासना है। हमारे स्वर्ग का साधन करे उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। पकड़ कर त्याग का झंडा, करें उत्थान भारत का। भारत माता की, थोड़ा तेज, भारत माता की। इसी आवाज के साथ देश के कार्यों में, देश के उत्थान में अपना सहयोग दें। जब राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेने आए थे, तो दशरथ जी के जैसे प्राण ही अपने स्थान छोड़ दिए। मोह ने पकड़ लिया। दशरथ जी ने कहा कि इससे अच्छा तो आप मेरे प्राण मांग लेते, राम जी को मत मांगिए। राम देत नहीं
बनत गोसाई। राम को देते नहीं बन रहा है, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर, गुरु के समझाने पर धीरे धीरे मान गए कि जिस यज्ञ से आपने इन चारों पुत्रों को प्राप्त किया था, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए ही तो लेने आए हैं। भेजना तो पड़ेगा, कष्ट तो उतारना पड़ेगा। समझाया तो धीरे धीरे पिता राजी हो गए। अब बारी थी कि माता से आज्ञा लेनी है। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि पिता ने इतनी देर लगाई है, तो माता कितना देर लगाएगी आज्ञा देने में। लेकिन अगर नहीं पूछेंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि माता से आज्ञा लो, तो इनके संस्कार बिगड़ जाएंगे, और अगर पूछने के लिए भेजेंगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन काम बिगड़े तो बिगड़े, संस्कार ना बिगड़े। जब राम जी और लक्ष्मण भैया आज्ञा लेने जाते हैं, एक पल देर किए बिना कौशल्या माता कहती है, जल्दी जाओ वरना गुरुजी चले जाएंगे। अपने मोह से प्यार नहीं था, तो इन माताओं ने अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को साधु संग से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा। जब गर्भ में थी, बच्चे थे, तो साधु संग स्वयं किया। तो सत्संग का यही लाभ है